Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के क्लास में अगेन एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पर हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पर डिस्कशन करेंगे। हालांकि हमने अपने पहले वाले वीडियो में 2 क्वेश्चंस के थ्रू इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की थी। आज अगेन हम फिर 2 क्वेश्चंस के थ्रू इस टॉपिक को और समझने की कोशिश करेंगे। कुछ नई बातें भी आएगी यहाँ पे आज की क्लास में, तो उसे भी सीखना है। तो चलो बच्चों, और क्वेश्चंस के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने ये क्वेश्चंस है, एक्स एंड वाई पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। पार्टनरशिप है इनटू पार्टनरशिप। अच्छा, थोड़ा सा ठीक है। दैट एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल व्हेन द बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म वाज एज फॉलोज। उस डेट का बैलेंस शीट यहाँ दिया हुआ है, लिखा है टर्म्स ऑफ एडमिशंस आर एज फॉलोज। ठीक, इस टॉपिक को समझने में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तीनों तो बनाना ही होता है। तो वो तो पहले भी आप सीख चुके हो, तो मैंने वो चीज़ों को पहले से बना के रखा है। लेकिन जो टॉपिक है आज का, जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसे नहीं बनाया, बल्कि वो से आपके सामने हम जस्ट सॉल्व करा के दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से बात होती है कि जेड इज टू ब्रिंग ₹60,000 एज हिज कैपिटल एंड फोर्थ शेयर का मतलब यहाँ हुआ बच्चों 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट एंड ₹30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। यानी 60,000 कैपिटल के नाम पर और 30,000 गुडविल के नाम पर ला रहा है। ये दोनों की एंट्री आपको ही पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होती है। नाउ स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक जो है ये 10% से कम है, तो हमें 10% से बढ़ाना होगा। तो स्टॉक की वैल्यू 45,000। बच्चे गलती कर जाते हैं कि 10% इसका निकाल लेते हैं और उसे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाल देते हैं, लेकिन नहीं। यहाँ समझना ये है कि ये जो 10% है, 10% से जो कम हो गया, यानी कि ये जो फिगर है दिस इज इक्वल टू 90%। तो 90% फिगर है, तो आपको करना क्या होगा कि 45,000 को 90 से डिवाइड करना होगा और 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, और तब जो फिगर आएगा इतना अमाउंट हमें बढ़ाना है। इसको दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि 45,000 जो है वो स्टॉक का 90% है, तो 100% अमाउंट क्या होगा, तो ये आएगा 50,000। तो 50,000 में हमारा 45,000 मेंशन हो रहा है, तो रिमेनिंग हमें बढ़ाना वाला अमाउंट जो है वो 5,000 है। तो दोनों तरीके से आप इस बात को समझ सकते हो, यानी कि 5,000 से आपको स्टॉक वैल्यू इंक्रीज करनी है, और ये एक प्रॉफिट है जिसे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में करना है हमें। तो ये मैंने करके यहाँ रखा हुआ है ताकि टाइम की भी सेविंग हो सके। फर्नीचर एंड मशीनरी आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 10%। दिस इज अ लॉ, और इसका 2,000 और इसका 8,000 हमने फर्नीचर और मशीनरी के नाम पर रिवैल्यूएशन दिखा दिया है। नेक्स्ट है क्रिएट 2,800 एज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। पता है पहले से भी कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट जब बनाना होता है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में हम इसे लिखते हैं। तो इस तरह से ये सारी बातें यहाँ तक हो गई। उसके बाद कैपिटल की बात आती है। तो चलो, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ आ गए। हम इसको जब बैलेंसिंग करते हैं तो इस साइड का में 7,800 से दिस इज ए लॉस, और ये लॉस पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होती है 7,800। ये रेशियो दिया हुआ है उसमें 3:2 में, तो ये करके यहाँ रखा हुआ है। यहाँ तक बच्चों आपको बात समझ में आ गई। देयर आफ्टर आपका क्वेश्चंस में अभी हम ये 2 लाइन पढ़ेंगे और समझाएंगे। आपको जो बनाने बोला गया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो तो बन गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो सारी बातें हमने कर दी है, सिर्फ ई और एफ पॉइंट को अभी तक हमने कंसीडर उसमें नहीं किया है। क्या बोलता है ई पॉइंट कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर शैल बी प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग जेड्स कैपिटल एज बेस। यानी कि जेड कैपिटल को बेस मान के हमें दूसरे पार्टनर यानी पूरे फर्म का जो कैपिटल है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह फाइंड करना है कि टोटल कैपिटल फर्म का क्या होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेड कैपिटल। तो 1/4 के लिए वो 60,000 ला रहा है, तो 1 के लिए पूरे फर्म का कैपिटल होना चाहिए 2,40,000। ये बात आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। 1 यूनिटरी मेथड है, मैंने पहले वाले वीडियो में करके रखा हुआ था, बताया हुआ था आपको। अगर आपने हमारा वो पहले वाले वीडियो नहीं देखा है बच्चों, तो प्लीज आप उसे जाके देख लो, तो आज वाले टॉपिक बड़ी आराम से आप समझ जाओगे। तो ये 2,40,000 का टोटल कैपिटल है। अब ये टोटल कैपिटल को तीनों पार्टनर के बीच में अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। तो आप कैसे डिवाइड करोगे इसके बारे में बात करेंगे। 2,40,000 टोटल कैपिटल, ये बात आपको समझ में आ गया।
अभी हम उसकी भी बात करेंगे, तीनों का फ्यूचर कैपिटल क्या होना चाहिए, लेकिन उससे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे उसकी फॉर्मेलिटीज को समझते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपने इतना दिन से पढ़ा हुआ है और आई थिंक कि अगर आपने हमारा सारा वीडियोस देखा हुआ है पहले का पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड, तो यू आर एक्सपर्ट और आपको अब समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर भी एक्सप्लेनेशन इज नीडेड, सो मैं कर रहा हूँ कि एक्स एंड वाई का जो कैपिटल बैलेंस है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में पहला पॉइंट ये लिखते हैं हम लोग, पहला पॉइंट हम लोग ये लिखते हैं। सेकंड में जनरल रिजर्व को हम ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड में। थर्ड में असेट्स में अगर गुडविल, पीएल अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आता है, तो वो तो है नहीं, तो फर्स्ट वाला क्रेडिट में गया, सेकंड वाला क्रेडिट में गया, थर्ड में तो है नहीं, फोर्थ में हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस को देखते हैं, ये लॉस है वो डेबिट में जाएगा। तो ये तीन बात पहले हमने आपको समझाया। तो ये तीन बात के लिए देखो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है। पहला ये चीज लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ और थर्ड ये लिखा हुआ है। उसके बाद नया पार्टनर कैपिटल के नाम पर जो पैसा लाया है 60,000, उसके लिए बाई कैश लिखते हैं, और 30,000 जो प्रीमियम के नाम पर पैसे आए हैं उसे हम पुराने पार्टनर एक्स वाई में ट्रांसफर करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यहाँ क्वेश्चन में कोई न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अभी तक ये बात आप लोगों को पता हो गया है। तो बच्चों ये हमने डिवीजन कर दिया। अब इसका जो 60,000 कैपिटल के नाम पर जेड ने लाया है, उसकी बेसिस पर नया पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर उनके भी कैपिटल सेट होने चाहिए। कहने का मतलब पूरे फर्म का कैपिटल जो भी है वो इन तीनों के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर बेस करना चाहिए। तो अभी मैंने टोटल कैपिटल आपको करके दिखलाया था, टोटल कैपिटल जो मैंने करके दिखलाया था वो है 2,40,000। अब इस 2,40,000 को अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों में सेट करना है हमें। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना होगा। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका कि जेड का कैपिटल हम लोग को पता है ये 60,000, तो इसमें से जेड का कैपिटल को आप माइनस कर लो। अब बचा 1,80,000। ये कैपिटल होना चाहिए एक्स एंड वाई का, उनके बीच के जो रेशियो है गिवन 3:2 उसमें होना चाहिए। तो आप 1,80,000 को एक्स का न्यू कैपिटल निकालने के लिए ये दोनों का कैपिटल 1,80,000, तो दोनों का जो रेशियो है उसमें हम डिवाइड कर लेंगे 1,08,000, और जो वाइस का कैपिटल आएगा का 2/5 72,000। तो फ्यूचर कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स का होना चाहिए 18, वाई का होना चाहिए 72 और जेड का तो 60,000 है, क्योंकि इसी के बेसिस पर तो बाकी का कैपिटल डिसाइड हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये कैपिटल निकालना है और ये कैपिटल को आपको बैलेंस शीट में लिखना है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है इसके पहले वाला, तो बच्चों आप उसे जाके पहले देख लो, तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। आपको सिंपली ये जो कैपिटल का अमाउंट आपने निकाला है, इन तीनों का कैपिटल को आप सबसे पहले यहाँ लिख दो, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि एक्स का क्रेडिट और डेबिट का टोटल में कौन सा ज्यादा है। तो बच्चों इधर ज्यादा है, हम इसकी टोटलिंग कर लेंगे 1,33,000, 1,33,000। अब इसमें से इन सब को हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ जो भी डिफरेंस वगैरह का उसे हम लिख देते हैं। हम मैंने करके रखा हुआ है, तो जस्ट आपको यहाँ पर करके दिखा दे रहे हैं। 20,320, ठीक है। और इसका y का देखेंगे, इधर का टोटल और इधर का टोटल में दिस साइड इज लेस एंड ये ग्रेटर है। तो सबसे पहले इसकी हम लोग टोटलिंग कर देंगे 75, 120, 75, 120, और यहाँ जो डिफरेंस अमाउंट है वो आ रहा है 3,120। अभी ये अमाउंट जो एडजस्टमेंट होगा किस रूप में होगा, तो वो हम क्वेश्चंस को देखते हैं। बच्चों यहाँ क्वेश्चंस में देखो क्या लिखा हुआ है कि कैपिटल ऑफ पार्टनर्स शैल बी प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग जेड्स कैपिटल एज बेस। एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी वुड बी ट्रांसफर्ड टू करेंट अकाउंट। इसके पहले के दो क्वेश्चन जो मैंने पिछले वाले वीडियो बनाया था उसमें एडजस्टमेंट कैश के नाम पर होता था और यहाँ पर करेंट अकाउंट के नाम पर, यानी कि यहाँ पर जो मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया है, जो बैलेंसिंग अमाउंट निकाला है, यहाँ पर हमें कैश की जगह लिखना है करेंट अकाउंट। यहाँ एक्स है तो लिखेंगे एक्स करेंट अकाउंट।
और इस साइड में वाई में है तो यहाँ पर लिखेंगे वाइज करेंट अकाउंट। और जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस वाइज करंट अकाउंट को हम असेट में शो करेंगे और इस करंट अकाउंट को हम लायबिलिटीज में शो करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल एक लेजर है और लेजर से जर्नल एंट्री कैसे बनता है? पार्टनर्स कैपिटल एक्स है, एक्स के डेबिट में अगर हम लिखें इससे एंट्री बनेगा एक्स कैपिटल डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट। क्या एंट्री हुआ? एक्स कैपिटल डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट। इस एंट्री में एक्स करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और क्रेडिट बैलेंस ऑफ क्रेडिट अकाउंट करंट अकाउंट ऑलवेज लायबिलिटी साइड लिखे जाते हैं। आपको भी पता है कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी में होता है। यहां पर जो एंट्री बनेगा वाई कैपिटल के क्रेडिट में, इससे जर्नलिटीज बनेगा वाइज कैपिटल क्रेडिट एंड डेबिट में वाइज करंट अकाउंट। तो इस एंट्री में वाइज करंट अकाउंट डेबिट है एंड डेबिट बैलेंस ऑफ वाइज करंट अकाउंट इज केप्ट इन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो इसे हम असेट में दिखलाएंगे। मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है, वाइज करंट अकाउंट यहाँ लिखा हुआ है और एक्स करंट अकाउंट को हमने यहाँ दिखाया हुआ है। तो इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में कैसे होगा ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैंने बैलेंस शीट बना के रखा हुआ है लेकिन बच्चों आपको समझाते हैं कि बैलेंस शीट बना कैसे। सबसे पहले ये पुरानी वाली बैलेंस शीट में ही हम एडजस्टमेंट करा के दिखाएंगे आपको। कैश बैलेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है, कैश एट बैंक वो लिखा हुआ, वो वहां रहने दिया गया। कैश इन हैंड, थोड़ा सा मैं इसे चेंज कर लेता हूं। कैश इन हैंड ये कितना होगा? जो नया पार्टनर पैसे लाया है 60,000 एंड प्लस 30,000, तो हम यहाँ पर 90,000 कैश इन हैंड के नाम पर लिखेंगे। डेटर्स के नाम पर देयर इज नो चेंजेज। अच्छा सॉरी, डेटर में प्रोविजन फॉर बैड डेट है तो डेटर में से आपको 2800 माइनस हो जाएगा और फिर यहाँ पर ही वो अमाउंट आएगा। स्टॉक अब हमारा 5,000 से बढ़ रहा है। फर्नीचर में 10% का डेप्रिसिएशन था तो फर्नीचर अब 18,000 और इसमें 8,000 का डेप्रिसिएशन था तो ये 72,000 लिखे जाएंगे। तो न्यू बैलेंस शीट में हम इस तरह से अमाउंट को पुट करेंगे। बात करते हैं लायबिलिटीज के। तो लायबिलिटीज में बच्चों क्रेडिटर्स का बैलेंस एज इट इज शो होगा क्योंकि अलग से कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जनरल रिजर्व को अब नहीं लिखे जाएंगे एंड कैपिटल अकाउंट जो है वो अब नया पार्टनर का जो आया है 1,08,000 ये वाला कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पुट करेंगे। और साथ साथ करंट अकाउंट की बात तो मैंने पहले आपको बता दी। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट बन जाता है। तो बच्चों आप सबसे पहले ये वाला स्क्रीनशॉट करके रखो और फिर इसके बाद वाला भी आप स्क्रीनशॉट करके रख लो। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में एक नई बात सीखी है कि कैपिटल का एडजस्टमेंट जो है वो करंट अकाउंट ओपन करके किया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन में भी सीखेंगे एक नई बात और वो क्वेश्चन को लाते हैं पहले सामने। ये आपके सामने ये क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा अमन एंड चमन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका दिया हुआ है 3:4:3। ऑन 31 March 17 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। क्रेडिटर्स है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, वो इस तरह से यहाँ बैलेंस शीट भी दिया हुआ है, आप देख रहे हो इसे। ऑन 1 April दे एडमिट सुमन, न्यू पार्टनर है, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स है? सुमन ब्रिंग्स कैश 70,000 एज कैपिटल बट अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अभी तक कैपिटल एडजस्टमेंट में आपने देखा, अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसमें गुडविल के पैसे कैश में आ रहे थे लेकिन यहाँ नहीं आए। कैसे ट्रीटमेंट करेंगे कि नई चीजें जिसे हमें सीखना है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है 1,40,000। सुमन विल गेट 1/4 शेयर, यानी कि सुमन को गुडविल का 1/4 लाना है जो कि वो ला नहीं पाई, तो 35,000 ये उधार रह गया जो उसके कैपिटल से एडजस्ट करना है। तो ये बात पहले से भी आप जानते हो। देयर इज ए क्लेम ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन अमाउंटिंग टू 3,000। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के नाम पर एक लायबिलिटी है जिसे हमें पेमेंट करना है और ये लॉस है जिसे हमें रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखना चाहिए। लेकिन बच्चों आपको पता है कि इसका पहले से वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का बैलेंस है 10,000 का, विच इज मोर देन 3,000। तो ये 3,000 इसी रिजर्व से एडजस्ट किए जाएंगे एंड रिमेनिंग 7,000 पार्टनर्स कैपिटल के बीच में 4:3 में डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको क्लेम को, ये लायबिलिटी को हमें रिवैल्यूएशन में नहीं डालना है। इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो
वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ट्रीटमेंट के लिए एक सेपरेट वीडियोस बनाया हुआ है, आप वहां जाकर उसे प्लेलिस्ट से देखकर समझ सकते हो। नाउ अगेन बात करेंगे, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 40%, बाय 40% से स्टॉक को घटाना है। स्टॉक हमारा दिया हुआ है 50,000, इसका 40% होता है 20,000, 20,000 को लॉस है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में मैंने लिखा हुआ है स्टॉक। नेक्स्ट है, एंड फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड टू 40%, यहां पर बाई था, यहां पर 2 था, इससे रिलेटेड ये एडजस्टमेंट के अंडरस्टैंडिंग हमने पहले भी अपने वीडियो में कराया था, फिर भी अभी अगेन क्वेश्चंस में आया तो समझा दें कि 2 का मतलब होता है कि फर्नीचर को घटाकर हमें 40% तक मेंटेन करना है, यानी कि इसकी वैल्यू अब 40% लिखी जाएगी, तो हमें रिड्यूस जो करना वो 60% से करना है। तो फर्नीचर का जो अमाउंट है इसको 60% निकालेंगे 24,000, सो दिस इज ए लॉस, एंड ये लॉस को हमने यहाँ पर रिवैल्यूएशन में दिखाया हुआ है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। एन आइटम ऑफ 2000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू राइज, क्रेडिटर्स हमारा 2000 से कम हो जाएगा क्योंकि वो अब क्लेम नहीं होने वाला है, तो क्रेडिटर्स कम होने का मतलब है कि हमारा प्रॉफिट है और इसे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाया गया। तो ये 3 आइटम थे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, हमने वहाँ पुट किया हुआ है। अब इसको बैलेंसिंग करते हैं तो हमें लॉस मिलता है 42,000 का, 4:3 में डिवाइड हो गया 24,000, 18,000, जिसे हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल भी बनाया हुआ है, सिर्फ एडजस्टमेंट कैपिटल एडजस्टमेंट वाली बात अभी हम आपके सामने करके दिखाने वाले हैं। चलो बच्चों यहां बात करते हैं, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स शैल बी प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग सुमन्स कैपिटल एज बेस। सेम पॉइंट से जो कि पहले भी क्वेश्चंस में आया, हमें देखना है कि सुमन को जो कैपिटल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिला है वो 1/4 मिला है, जिसके लिए वो 70,000 का कैपिटल ला रही है। अब ये 1 के लिए 70,000 इंटू 4, पूरे फर्म का कैपिटल होना चाहिए 2,80,000। अब ये 2,80,000 में अमन, चमन और सुमन का कितना होना चाहिए, तो हम 2,80,000 को उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करेंगे और उसके बेसिस पर डिवाइड कर देंगे। एक तो तरीका ये, चूंकि क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो आपको फाइंड करना होगा और तब आपको ये पूरा 2,80,000 को डिवाइड करके बाकी सारे पार्टनर के कैपिटल को निकालना होगा। दूसरा तरीका है कि अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो बच्चों ये 2,80,000 का जो टोटल कैपिटल का अमाउंट है, ये जो टोटल कैपिटल है 2,80,000, इसमें हमें जो नया पार्टनर सुमन है उसका कैपिटल तो पता है, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से अगर इसको डिवाइड करोगे तो उसका कैपिटल वही आएगा 70,000। तो आपको करना क्या है कि पहले आप नया पार्टनर के कैपिटल को माइनस कर लो और अब जो कैपिटल आया 2,10,000, ये अमन एंड चमन A + C मैं लिख दे रहा हूँ, सिर्फ उसका होगा। और फिर अमन का न्यू कैपिटल निकालने के लिए ये 2,10,000 का 4/7 करोगे तो ये आएगा 1,20,000, और इसी तरह से जब चमन का निकालोगे तो ये आएगा 90,000। चमन का निकालने के लिए आपको 2,10,000 इंटू 3/7 करना होगा, और ये जो कैपिटल आया इसे आपको यहां पर लिखना है। तो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस सीडी, और इसका तो 70,000 रहेगा, तो सबसे पहले आपको ये बात आपको समझना है कि जो बैलेंस सीडी होगा वो बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा, बल्कि कैपिटल एडजस्टमेंट के हिसाब से जो कैपिटल आएगा उसे आपको बैलेंस सीडी में लिखना है। तो सबसे पहले बैलेंस सीडी वाला आप कंप्लीट कर लो और फिर हम समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। ऐसे तो मैंने करके लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेनेशन जरूर कराएंगे। यहाँ पर बच्चों कैपिटल अकाउंट जब बनाइएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल बैलेंस जो है उसे लिखते हैं। सबसे पहले वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 7,000 को, ये नहीं बल्कि 7,000 को हम डिवाइड करेंगे 4:3 में, यानी कि 4,000 3,000। थर्ड स्टेप में यहाँ गुडविल पीएल अकाउंट होता जो है नहीं। फोर्थ स्टेज में हम रिवैल्यूएशन का लॉस को लिखेंगे डेबिट साइड में। इतना काम तो हमने करके रखा हुआ है पहले से। ये पहला था बैलेंस बीडी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 7,000 का डिवीजन हुआ है। लॉसेस, रिवैल्यूएशन के लॉसेस को हमने डेबिट में लिखा है। न्यू पार्टनर 70,000 को जो कैपिटल लाई है उसे बाई कैश करके हमने यहाँ लिखा। इसके बाद गुडविल के नाम पर अगर पैसे आते तो बच्चों आपको पता है यहाँ हम प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते, और जो गुडविल का अमाउंट उसे लाना था न्यू पार्टनर को
वो 35,000 लाना था, इसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम डिवाइड करते, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:3 होगा क्योंकि न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो ये हम 4:3 में डिवाइड करके वहां पर 20,000 और 15,000 हम लिख देते। लेकिन क्योंकि गुडविल के पैसे नहीं आए हैं तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखकर हम क्या लिखेंगे, जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। और आपको पता है कि जब हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे तो सुमन्स कैपिटल के डेबिट में भी ये अमाउंट लिखना होगा। अगर हम डेबिट में ये अमाउंट लिखेंगे तो सुमन का जो बैलेंस है वो 70,000 नहीं आके घट जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो फिर सेट नहीं होगा। इसीलिए बच्चों यहाँ हम कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट है, यानी कि कैपिटल को फिक्स कर दिया गया है। अब ये कैपिटल रिड्यूस नहीं हो सकता है तो बाकी के सारे एडजस्टमेंट हमको करंट अकाउंट ओपन करके करने पड़ते हैं। ये बात आपको भी पता है कैपिटल फिक्स होने पे। तो हम यहाँ सुमन्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे बच्चों, और यहाँ लिखेंगे सुमन्स करंट अकाउंट। सुमन्स करंट अकाउंट लिखने से एंट्री जो बनेगा उस एंट्री में सुमन्स का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू अमन्स और चमन्स कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। अब इनके क्रेडिट होने से कैपिटल में तो हम लिख दिए बाई सुमन, लेकिन सुमन करंट अकाउंट तो हम बना नहीं रहे हैं, तो अब ये कैपिटल अकाउंट में अपीयर नहीं होगा। और डेबिट बैलेंस ऑफ सुमन्स करंट अकाउंट को हम बैलेंस शीट के असेट में लिखते हैं। ऐसा अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। इस एंट्री की वजह से डेबिट बैलेंस ऑफ एनी पर्सनल अकाउंट वी राइट इन द असेट साइड। तो असेट साइड में देखो बच्चों ये सुमन्स का हमने यहाँ करके लिखा हुआ है। मैंने बैलेंस शीट भी बना लिया है ताकि आपको ज्यादा सुविधा हो जाए। देयरआफ्टर हम लोग अब बात करेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनता है। बैलेंस शीट तो बनाया हुआ है, लेकिन आपको जैसे समझाने का प्रयास करेंगे कि बैलेंस शीट के लिए हमें ओल्ड वाले बैलेंस शीट पर आते हैं और ओल्ड वाले बैलेंस शीट में समझते हैं। कैश इन हैंड पहले से 18,000 था, फिर नया पार्टनर जो कैपिटल लाया है 70,000 वो है। गुडविल के नाम पर तो पैसे नहीं आए तो टोटल 88,000 हम लिखेंगे। कैश एट बैंक में देयर इज नो चेंजेज, उसको एज इट इज लिखेंगे। डेटर्स के नाम पर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, वो भी एज इट इज लिखेंगे। फर्नीचर की वैल्यू जो है वो 40% तक रह गई है, तो फर्नीचर को अब हम लोग 16,000 लिखेंगे, 24,000 से कम हो गया है। स्टॉक की वैल्यू जो है उसको हमने 40% से रिड्यूस किया गया है, यानी कि ये अब वैल्यू 30,000 हो गया। तो इस तरह से आपका न्यू बैलेंस शीट में इस तरह से फिगर हम लोग लिखते हैं। बात करते हैं लायबिलिटी साइड में, तो क्रेडिटर्स का 2,000 का बैलेंस कम हो चुका है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ था। तो 2,000 से हम इसे कम करेंगे 41,000। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हमने 7,000 से ट्रांसफर कर दिए हैं और बाकी क्लेम जो है वो 3,000 का लायबिलिटीज में आ गया है, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे लायबिलिटीज ऑन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 3,000 का। और कैपिटल अकाउंट हमारा ए, सी और सुमन, इन तीनों का जो अभी हमने करके निकाला था ना 2,80,000 से, वो वाली अमाउंट हम लिखेंगे। देखो बच्चों यहाँ क्वेश्चंस में हमने 1,20,000 ये कैपिटल बैलेंस, 90,000 और लास्ट वाला 70,000 लिखा है। बाकी सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की अभी वो सब यहाँ पर बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट कर लो और ये दूसरे वाले की भी आप स्क्रीनशॉट कर लो। तो इस तरह से हम लोगों ने कैपिटल एडजस्टमेंट का एक पार्ट समझा। मैंने पहले ही बताया था कि कैपिटल एडजस्टमेंट हम लोग 2 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है उससे रिलेटेड टोटल 4 क्वेश्चंस के थ्रू हमने आपको समझाने का एफर्ट लगाया है। ये एक पार्ट क्या है कि नया पार्टनर कितना कैश लाएगा, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर का फ्यूचर कैपिटल क्या होना चाहिए वो हमें निकालना होता है इस एडजस्टमेंट का पार्ट 1 में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और सीखेंगे इसका दूसरा पार्ट। उसमें क्या बातें होंगी, उसमें बातें होंगी कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट पुराने पार्टनर का जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैपिटल नया पार्टनर को कितना कैपिटल लाना चाहिए, यानी न्यू पार्टनर्स का कैपिटल का अमाउंट आपके क्वेश्चंस में नहीं रहेगा और कैपिटल एडजस्टमेंट के थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल उसको कितना अमाउंट लाना चाहिए, ये सीखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प करता है, तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।